क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपका जो फ्रेंड है वो इरोडो सॉल्व कर रहा है, तो आप इरोडो बाय करते हैं, वो सॉल्व करने लगते हैं, वो सॉल्व करते करते आपको पता चलता है कि कोई और फ्रेंड है जो डीसी पांडे सॉल्व कर रहा है, आपने डीसी पांडे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो इन चक्कर में आपने जो है जो करना चाहिए आपको वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, जिसमें मेरी बताई हुई सारी बातें अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप जेईई मेन को, ट्रस्ट मी, आप जेईई मेन को आराम से क्रैक कर लेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश, योर फिजिक्स एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले फटाफट जिन लोगों ने ये इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, जिसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यह है टेलीग्राम ग्रुप, जिसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने पे आपको रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलती रहेगी, की नोट्स, माइंड मैप्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, राइट। और अगर फिर भी कुछ चीज बच जाती है तो anandmoney.com वेबसाइट को आप बुकमार्क करके रख सकते हैं। तो हम आते हैं पॉइंट पे। तो पॉइंट ये है कि हम वन बाय वन एक एक एग्जाम को डिस्कस करेंगे। अगर आपका फोकस जेईई मेन है तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका फोकस जेईई एडवांस है तो उसमें आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए और आपको क्या फोकस रखना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं विद जेईई मेन। तो अगर आपका फोकस जेईई मेन है, राइट, तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और उसको कैसे फॉलो करना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बना दी है। तो जेईई मेन वाली जनता है उसको भी दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है वो जनता जो कोचिंग जाती है, और दूसरी जनता जो कोचिंग नहीं जाती, सेल्फ स्टडी करती है, राइट। तो दोनों के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोचिंग वाली जनता की बात कर ली जाए। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी रखा है। इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। देखो, आपने जनरली सुना होगा कि केमिस्ट्री वाले टीचर्स से सुना होगा कि अगर आपको जेईई मेन क्रैक करना है केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी इज मस्ट। जनरली कैम में क्या होता है, केमिस्ट्री में 60 to 70% जो है ना एनसीईआरटी से ही आ जाता है जेईई मेन में, राइट। फिजिक्स की बात करें, बीइंग एन फिजिक्स एजुकेटर, तो हम यहाँ पे पूरा फिजिक्स का ही बात करेंगे, ऑलराइट। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो एनसीईआरटी से फिजिक्स में कुछ 20 से 25% तक आ जाता है जेईई मेन में, राइट। तो इसीलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। प्लस इसका एक और फायदा है कि आपको बोर्ड एग्जाम भी तो देना है, तो एनसीईआरटी एनीवे पढ़ना ही पड़ेगी। तो क्यों ना हम पैरेलल पढ़ते जाएं, राइट। तो उससे क्या होगा, जेईई मेन की भी तैयारी हो रही है आपकी और बोर्ड की भी पैरेलल में आपकी तैयारी होती जाएगी, राइट। तो इसीलिए मैंने सबसे ऊपर एनसीईआरटी बुक रखा है। भले ही एनसीईआरटी से फिजिक्स में 20 से 25% ही आता है जेईई मेन में, बट अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड की एग्जाम्स भी, आपके बोर्ड की तैयारी भी आराम से पैरेलल में होती रहेगी, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर चल रहा है, राइट, जैसे मान लो रोटेशन चल रहा है, राइट। तो रोटेशन जब चल रहा है क्लासरूम में या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पैरेलल में आप एनसीईआरटी भी पढ़ते जाएं, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन है, वो भी आप लगाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, राइट। तो आपको पता भी नहीं चलेगा और एनसीईआरटी भी आप पढ़ लेंगे, राइट। तो ये तो हो गया एनसीईआरटी वाली बात। अब आती है अगर आप कोचिंग जाते हैं, राइट, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी कोचिंग मटेरियल को, राइट। तो कोई भी चैप्टर चल रहा है, कोई भी XYZ चैप्टर आपका चल रहा है, राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कोचिंग मटेरियल आपको मिलता है, राइट, उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो सारी आपको कंप्लीट कर देनी है, सबसे पहली चीज, राइट। अगर आपने कोचिंग मटेरियल की जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो सारी प्रैक्टिस कर ली, आपके जो भी डाउट्स है वो आपने टीचर से पूछ के सॉल्व कर लिए हैं, राइट। तो उसके बाद आपको HC वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। आप चूंकि जेईई मेन पे फोकस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको HC वर्मा के करने हैं, केवल ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं और सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, राइट, जिसमें आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। HC वर्मा के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने, सब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं। तो एनसीईआरटी आपको करना है, कोचिंग मटेरियल आपको करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को देनी है, राइट। अगर कोचिंग मटेरियल आपने पूरा सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद HC वर्मा का क्या करना है आपको, केवल ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो यहां पे केवल आप ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट HC वर्मा का करेंगे, सारे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, राइट। इसके बाद अगर आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग का मटेरियल ऑलरेडी आप कर चुके हैं, राइट, तो आपको ये DC पांडे ऑब्जेक्टिव वाला बुक करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। फिर तो वही होगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर लें, राइट।
तो ऑब्जेक्टिव डीसी पांडे करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है, राइट। अब चूंकि आपने कोचिंग मटेरियल कर लिया है, अच्छी वर्मा के ऑब्जेक्टिव कर लिए, तो आपको वो चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। अब क्या करें हम, तो अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बेसिकली बहुत सारी बुक्स होती है जिसमें चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किसी भी पब्लिकेशन की आप खरीद सकते हैं, राइट। तो क्या करें, अगर जो भी चैप्टर आपने कर लिया है, आपने क्या किया है, उस चैप्टर का कोचिंग मटेरियल कंप्लीट कर लिया है, अच्छी वर्मा के ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट कर लिए, अब आपको पूरा चैप्टर आ चुका, राइट। तो अब आप क्या करें, उसी चैप्टर पे जितने भी प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, राइट, वो सारे आप सॉल्व कर लें, ठीक है। ये आपको सबसे लास्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जेई मेन के लिए, ओके। अब आप तैयार हैं जेई मेन के लिए। अब जो भी चैप्टर है जिसके लिए आपने ये सब किया है, उसका कोई भी सवाल आपका जेई मेन में आ जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हो गई कोचिंग वाली जनता की बात। अब हम आते हैं नॉन कोचिंग जनता की बात। अब नॉन कोचिंग वाली जनता क्या है, वो सेल्फ स्टडी करेगी, तो उनके पास कोचिंग मटेरियल तो नहीं होगा, राइट। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। तो कोचिंग मटेरियल आपके पास नहीं है, आई एम अज्यूमिंग, राइट। अब यहां पे भी आपको भी एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, राइट। जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं, राइट, जिस भी बुक से कर रहे हैं, जिस भी यूट्यूब वीडियो से, जहां से भी आप कर रहे हैं, जो भी टीचर आपको करा रहा है, राइट, पैरेलल में आप एनसीईआरटी करते रहें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, ऑलराइट। तो एनसीईआरटी आपकी हो गई। यहां पे भी आपको क्या करना है, एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने, बहुत ही अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आपको भी एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो कर लेना है कंप्लीट, राइट। उसके बाद अब चूंकि आपके पास कोचिंग मटेरियल नहीं है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो इनफ नहीं हुई है, राइट। क्योंकि एचसी वर्मा के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो ज्यादा नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, सारे कंसेप्चुअल होते हैं बट कम होते हैं, राइट। तो अब आप क्या करें, प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे का ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो डीसी पांडे का ऑब्जेक्टिव बुक होता है जिसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसको पूरा लगा लें, उसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपकी इनफ प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, राइट। ये सब होने के बाद फिर चेक लगाने के लिए कि आपको चैप्टर आ गया है, आप क्या करें, उस चैप्टर पे प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे आपकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है उस पर्टिकुलर चैप्टर पे, ऑलराइट। ऐसे ही जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, ये आप जो है सीक्वेंस फॉलो करते रहें, राइट। सो ये तो हो गई उस जनता की बात जो जेई मेन पे फोकस करती है, राइट। अब आते हैं जेई एडवांस पे, राइट। तो अब आते हैं जेई एडवांस पे। अब वो जनता जिनको जेई एडवांस क्रैक करना है, अच्छी रैंक लानी है, राइट, तो उनके लिए भी फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कोचिंग वाली जनता, नॉन कोचिंग वाली जनता। तो कोचिंग वाली जनता की बात कर लें पहले। अब कोचिंग वाली जनता, अब यहाँ पे बेसिकली अगर एडवांस के लिए आप फोकस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से काम चल नहीं पाएगा, राइट। तो आपको, क्योंकि जो जेई एडवांस का लेवल है ना, ऊपर होता है बहुत एनसीईआरटी से, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको कोचिंग मटेरियल को प्रायोरिटी देना होगा सबसे पहले। तो कोचिंग मटेरियल में जितने भी एक्सरसाइज होती है, इलस्ट्रेशन होते हैं, वो सारे आपने कर लिए, ये आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। इसके बाद अब आपने कोचिंग मटेरियल पूरा कर लिया है, राइट। तो अब आपको डीसी पांडे के जो 5 वॉल्यूम्स आते हैं, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, हीट एंड थर्मो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, एचसी वर्मा कर लें पूरी अच्छे से, राइट। तो आपने कोचिंग मटेरियल कर लिया, एचसी वर्मा कर लिया, तो इसका मतलब आपको चैप्टर आ चुका अच्छे से, राइट। अब वो चैप्टर आपको अगर अच्छे से आ चुका है, तो आप चेक लगाने के लिए क्या करेंगे, उस चैप्टर पे बेस्ड जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फिर से मैं वही बोलूंगा, चैप्टर वाइज आपको बुक मिल जाएगी, कोई भी पब्लिकेशन की, कोई भी बुक उठाओ, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे जितने भी प्रीवियस ईयर, जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए थे, उसको सॉल्व कर लो, राइट। तो यहाँ पे उस चैप्टर की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं अपन उन लोगों पे जिनका सपना है अंडर 100, जिनको अगर अंडर 100 लाना है तो उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, राइट। तो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है तो अब ये तो सारी जनता करेगी जिनको जेईई एडवांस क्रैक करना है, बट आपको तो अंडर 100 चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए फिर आप क्या करें, इरोडो भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन सीक्वेंस वाइज देखें तो ऐसा कभी मत करना कि कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, थ्योरी पढ़ ली और सीधे इरोडो करने लगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इरोडो में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं, इतना इजीली आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, राइट। तो अगर डायरेक्टली आपने थ्योरी पढ़ लिया और सीधे इरोडो पे आ गए ना, तो टाइम वेस्ट करेंगे आप। इनफैक्ट आपका जो जेईई एडवांस का रैंक आने वाला वो हैम्पर हो जाएगा, राइट। तो सीक्वेंस ऐसा ही बनाएं, पहले कोचिंग मटेरियल करें, फिर एचसी वर्मा करें,
तो यहाँ पे आपके जो चैप्टर है ना वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका मतलब, राइट। उसके बाद आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, ये आपकी जेईई एडवांस की तैयारी हो चुकी। अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है क्योंकि आपको अंडर 100 चाहिए, तो आप फिर क्या करें, इरोडो भी लगा लें। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने एक और बुक लिखी है एसएस क्रोटो, ये मैंने जानकर लिखी है और मैं रेकमेंड करूंगा कि भले ही आपको अंडर 100 चाहिए, भले ही आपको रैंक 1 चाहिए, एसएस क्रोटो नहीं करना है आपको, राइट। एसएस क्रोटो का जो लेवल है ना वो इरोडो से भी एक नॉच ऊपर है, राइट। और ये वो बच्चे करते हैं जिन्हें ओलंपियाड निकालनी होती है, फिजिक्स ओलंपियाड अगर आपको निकालनी है, आपका सपना है फिजिक्स ओलंपियाड, राइट, तो फिर आप ये क्रोटो कर सकते हैं। बट चूंकि अब अभी हम जेईई एडवांस की बात कर रहे हैं, राइट, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस बुक, दिस इज बिग नो। आप अगर करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। सो एसएस क्रोटो आपको नहीं करना है अगर जेईई एडवांस क्रैक करना है, तो ओलंपियाड करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गई कोचिंग जनता की बात। अब हम आते हैं नॉन कोचिंग जनता, मतलब जो सेल्फ स्टडी करती है, राइट। सेल्फ स्टडी करती है, उनके कोई पर्सनल ट्यूटर आता होगा या फिर वो ऑनलाइन यूट्यूब से वगैरह वगैरह पढ़ते होंगे, राइट। तो उनकी अगर बात करें तो फिर से अब इनके पास कोचिंग मटेरियल, आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास कोचिंग मटेरियल नहीं है, राइट, तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब एचसी वर्मा है, एचसी वर्मा तो आपको क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है। एचसी वर्मा आपको पूरा सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट और जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर देना है एचसी वर्मा का, राइट। ये करने के बाद आप डीसी पांडे लेंगे। डीसी पांडे में क्या होता है, एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो लेवल 1 और लेवल 2 होता है, राइट। तो लेवल 1 करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एचसी वर्मा कर लिया पूरा सॉल्व, राइट। तो एचसी वर्मा आपने कर लिया है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं उस चैप्टर पे। अब क्या करें, डीसी पांडे उठाए, उसका लेवल 1 नहीं करना है आपको, लेवल 1 मेंस लेवल का होता है, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डीसी पांडे का जो लेवल 2 है वो कर लेना है, राइट। तो डीसी पांडे का लेवल 2 जो कि एडवांस लेवल होता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा केवल वो ही करें, क्योंकि आप लेवल 1 करेंगे तो फिर से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो डीसी पांडे का आपने लेवल 2 कर लिया जो कि एडवांस लेवल है। तो अब यहां तक आपका जो चैप्टर है आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली है, राइट। अब क्या करना है, आपको चेक लगाना है कि आपने क्या अच्छे से पढ़ाई कर ली, अच्छे से तैयारी कर ली उस पर्टिकुलर चैप्टर पे। तो चेक लगाने के लिए आप क्या करें, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लें उस चैप्टर पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उस चैप्टर पे सारे के सारे सॉल्व कर लें। तो इससे आपको चेक लग जाएगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है वो चैप्टर, राइट। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर पे किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने कर लिए। अब वो कोई भी पब्लिकेशन आप ले लें जिसमें चैप्टर वाइज आपको दिया हो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट। फिर इसके बाद आता है इरोडो। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा इरोडो नहीं करो तो ही बेटर है। फिर भी अगर आपका ड्रीम है कि आपको अंडर 100 रैंक क्रैक करना है तो यू कैन सॉल्व इरोडो, राइट। अच्छा, जिन जनता के पास थोड़ा सा कम टाइम है तो और उनको इरोडो करनी भी है, राइट, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा केवल मैकेनिक्स वाला पार्ट कर ले। मैकेनिक्स वाला पार्ट अच्छा है, वैसे तो पूरी इरोडो अच्छी है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, बट मैकेनिक्स वाला पार्ट क्या है, उसमें आपको क्वेश्चंस रेलेवेंट मिलेंगे एडवांस से, राइट। क्योंकि आगे जब आप दूसरा इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म में जाएंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इररेलेवेंट होंगे एज फार एज जेईई एडवांस इज कंसर्न, राइट। तो अगर आपको करना ही है, आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है बट आपको इरोडो भी करना है, तो मैकेनिक्स वाला पार्ट कर लें, अच्छा है, मजा आएगा। ऑलराइट, तो ये हो गई नॉन कोचिंग जनता की बात जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और अगेन उनको भी क्रोटो तो नहीं करना है, बिग नो फॉर क्रोटो। ऑलराइट, सो ये है। सो यहाँ पे हमने जेईई मेन वाली जनता की बात कर ली, जेईई एडवांस वाली जनता की बात कर ली है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। अगर जो मैंने यहाँ पे फंडे बताए, जो भी मैंने बुक बताई है, कैसे फ्लो में आपको पढ़ना है, अगर इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर लेंगे तो ट्रस्ट मी आप आराम से जेईई क्रैक कर लेंगे। भले आपका फोकस मेन हो या एडवांस हो, आप आराम से जेईई क्रैक कर लेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट एज फार एज द बेस्ट बुक्स ऑफ फॉर जेईई इज कंसर्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं और उन्हें भी कंफ्यूजन से दूर कर सकते हैं, राइट। अगर वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, हो सकता है उनका डिस्ट्रैक्शन भी दूर हो जाए। ऑलराइट, सो थैंक यू, बाय बाय।